अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा दूसरा लेक्चर है 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप मैथमेटिक्स का। ये फर्स्ट यूनिट है जो हम फ़ीसद, निस्बत और तनासब वाला कर रहे हैं। आज इसमें मैं एक चीज़ आपको समझाने लगी हूँ कि फ़ीसद को बतौर कसर किस तरह से लिखते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि 50% को लिखें कसर की शक्ल में, ये है हमारे पास 50%, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 100 पर या 100 में से होता है, तो हम 50 को ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ये यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद। ये सिफर इससे फिर से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10। तो आपको पता है 5 भी 5 के टेबल पे हो जाता है, साथ साथ ये 10 भी जो है 5 के टेबल पे डिवाइड किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10। तो ये 50% की कसरी शक्ल है। ठीक है, इस तरह किसी फ़ीसद को भी हम कसर में तब्दील कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर बात हो 95% की और आपसे कहा जाए कि ये है 95%, 95%, इसको अब आप कसरी शक्ल में लिखें तो क्या करेंगे, इसी तरह से हम 95/100 कर देंगे। ठीक है, इसकी अगर हमने आसान शक्ल लेनी है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से। ये भी डिवाइड हो जाता है 5 से। आपको पता है जिस डिजिट का राइट वाला जो फर्स्ट डिजिट है वो 5 हो, वो 5 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। इसी तरह जिसका ये फर्स्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ये 0 हो, वो भी 5 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं एक ही टेबल से। अगर ऐसा कर सके तो हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 एक बार 5 और यहाँ से बच गए 4, वो 4 इस 5 के साथ अगर हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 45। तो 5 9 ज़ार 45, 5 9 बार 45 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 5 2 बार 10 और ये 0। तो ये इसकी कसरी शक्ल है किसकी, 95% की ये कसरी शक्ल है हमारे पास। और इसी तरह ये हमारे पास 1/2 जो है ये किसकी कसरी शक्ल है, इस 50% की। इसी तरह से जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो है कि कसर बतौर फ़ीसद, मतलब अगर पहले से कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो, कसर में हो, तो उसको फ़ीसद में कैसे तकसीम किया जा सकता है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप, जैसे आपके मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप नंबर हासिल करते हैं कितने, 100 में से अगर बिलफर्ज कोई बच्चा 50 नंबर हासिल करता है, तो इस तरह से हमने आपको पेपर पे लिख के दिया होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, हमेशा जो टोटल होता है वो नीचे आता है कसर के, और उसमें से जितनी चीज़ की बात होती है वो ऊपर आती है। तो इसको अगर फ़ीसद में बदलना है तो इसको सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसे मल्टीप्लाइड 100 करते हैं तो ये देखिए ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये कितने फ़ीसद आ जाएगा, 50%। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई और फ्रैक्शन है, जैसे ये 3/8 है, आपसे कहा जाए कि इसे फ़ीसद में बदल के लिखें, फ़ीसद की शक्ल में लिखें, तो इसको भी हमने सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 करना। क्या हुआ कि जिस भी फ्रैक्शन को, जिस भी कसर को आप बतौर फ़ीसद लिखना चाहते हैं उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 100 के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हो सकता है। इसको हम कर सकते हैं 2 4 बार 8, 2 5 बार 10 और ये 0, 2 2 बार 4, 2 2 बार 4 और एक बच के इसके साथ 2 5 बार 10। ये हमारे पास आ गया 3/2 मल्टीप्लाई 25। यहाँ पे जो इस साइड पे चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ये हमेशा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 और बाय 2। अब क्या करेंगे, 25 को 3 से ज़रब दे लेते हैं, 3 5 बार 15 या 5 आ गया, एक बच गया हमारे पास, और 3 2 बार 6 और वो वाला एक क्या हो जाएगा 7, 75 डिवाइडेड बाई 2। इसको क्योंकि हमने अभी फ़ीसद की शक्ल में लिखना है, ठीक है, ये अब फ़ीसद हो गया है, ये इस तरह से ये फ़ीसद है। ठीक है, बेशक इसके नीचे 2 बच रहा है, लेकिन क्योंकि इस पर पूरा पूरा तकसीम नहीं हो सकता इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ हम 75 को अंदर रख के 2 पे तकसीम कर लेते हैं। ये देखिए मैं करने लगी हूँ।
ये 2 3 ज़ार 6, 7 में से 6 गया तो यहाँ 1 बचेगा, ऊपर से हम 5 उतार लेते हैं, 2 7 बार 14। बच्चों मैं कभी इंग्लिश में और कभी उर्दू में बोल रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको भी ये बात समझ आ रही होगी। असल में मैं ये भी जानती हूँ कि आपने 8 तक इंग्लिश में पढ़ा है, इसलिए मैं कुछ टर्म्स जो अंदर इंग्लिश की यूज़ करती हूँ कि वो आपके लिए ईजी होगा समझना। ठीक है, तो यहाँ 5 में से 4 गए, 1 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे और नीचे हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। ठीक है, ये आपको पता है कि जब कोई डिजिट पूरा किसी पे तकसीम नहीं होता तो हम ऊपर इशारिया लगा के नीचे 0 लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये 10 बन गया, 2 5 ज़ार 10। तो अब ये पूरा तकसीम हो गया, हमारे पास क्या आ गया है 37.5। तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 37.5%। उम्मीद करती हूँ आपको फ़ीसद बतौर कसर और कसर बतौर फ़ीसद लिखना अच्छे से आ गया होगा।